नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आप लगातार 1-2 नंबर से बहुत सारे एग्ज़ाम में छँट रहे हैं। जैसे मैं जब तैयारी कर रहा था तो मैं बहुत सारे एग्ज़ाम में लगातार 1-2 नंबर से छँट रहा था और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था और मैं इससे बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं और विभिन्न प्रकार की समस्या आपके सामने आती है और जब लंबा समय आपका तैयारी का हो जाता है तो फिर जो है आपके परिवार, रिश्तेदार, गांव समाज से भी आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और तैयारी के दौरान क्या होता है कि आपको कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो आपको लगातार मोटिवेट रखे। कुछ निगेटिव लोग जो आपके तैयारी में रहते हैं, जो आपसे सिर्फ मज़ा लेने के लिए पूछते हैं। जैसे मान लीजिए उनको पता है कि आप तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी या कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो जब रिज़ल्ट आता है तो सिर्फ आपसे मज़ा लेने के लिए पूछेंगे कि जो है क्या हुआ रिज़ल्ट तुम्हारा। बल्कि वो आपका शुभचिंतक नहीं है। जो शुभचिंतक होगा वो ऐसे ही उनको ऐसे ही पता चल जाएगा। अगर आप उनको नहीं बताते रिजल्ट आया है तो उनको पता चल जाएगा कि इसका रिजल्ट नहीं हुआ है, इसीलिए कुछ नहीं बोला है। तो क्या होता है, जब हम तैयारी करते रहते हैं और 1-2 नंबर छँट रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास नॉलेज की कमी नहीं है। आपके पास नॉलेज है, लेकिन कुछ ना कुछ कमियाँ रह जा रही है जिसके कारण आपका रिजल्ट नहीं हो रहा है। जैसे क्या होता है कि मैं बहुत सारे एग्जाम दिया हूँ और लगता है क्या होता है, कभी कोई एग्जाम में तो हम 10 हम सिली मिस्टेक कर देते हैं। जैसे पूछ रहा है रेडियस और हम डायमीटर बता दिए, पूछ रहा है डायमीटर हम आंसर टिक लगा दिए रेडियस में। तो छोटी छोटी जो सिली मिस्टेक्स होती है जिसके कारण क्या होता है, हमें 1-2 नंबर से लगातार हम सट रहे होते हैं। और इस सिली मिस्टेक को हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो इसके पास हमारे पास एक ही तरीका है कि खूब प्रैक्टिस करना। क्योंकि जब आप पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं, किताब से कॉन्सेप्चुअल पढ़ लेते हैं, वीडियो लेक्चर जब देख लेते हैं, तो लगभग आपके पास नॉलेज आ जाता है जो भी सिलेबस है उसका। लेकिन क्या होता है कि हम पूरा प्रैक्टिस अच्छा से नहीं कर पाते हैं, तो खूब टेस्ट लगाना पड़ता है। जिसके कारण क्या होता है कि अगर हम टेस्ट लगाते हैं लगातार तो जो सिली मिस्टेक से जो एग्ज़ाम में हम जा करके सीखेंगे, समझेंगे कि जो सिली मिस्टेक किया, उस सिली मिस्टेक को हम पहले ही सुधार कर लेते हैं। क्या होता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। और भी बहुत सारी समस्याएं होती है। जैसे एग्ज़ाम के समय क्या होता है कि जब किसी को पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम है या आप तैयारी कर रहे हैं और कोई आदमी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहा है या दूसरा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको डीमोटिवेट करने का काम करते हैं। निगेटिव लोग होते हैं, उनसे एकदम बिल्कुल दूरी बना के रखना है। चूँकि मैं जब तैयारी कर रहा था तो मैं बहुत सारा SSC का तैयारी कर रहा था, रेलवे का भी तैयारी किया मैं बहुत दिन, लेकिन 1-2 नंबर से मेरा ग्रुप डी में सिलेक्शन नहीं हुआ। और उसके बाद हम BEd किए। जब BEd हम कर रहे थे तो क्या हुआ, कुछ हमको निगेटिव लोग मिला। वो निगेटिव लोग क्या बोलता है कि BEd तो बहुत सारा लोग करता है और BEd करने से क्या होता है, सब मास्टर ही बन जाता है। लेकिन मुझे पता चला कि बाद में जो लोग जो हमें बता रहा था, गाइड कर रहा था, वो सीटेट टेस्टेड भी पास नहीं था। तो कुछ तैयारी के दौरान आपके पास आसपास कैसे निगेटिव लोग रहेंगे जिनसे आपको एकदम बिल्कुल दूरी बना। अगर आपको लगता है कि इससे हमको नुकसान हो रहा है, इसके कारण हम डिमोटिवेट, बिल्कुल उसका नंबर भी है तो उसको डिलीट मार दीजिए नंबर। क्योंकि निगेटिव लोगों के कारण क्या होता है, आपका तैयारी लगभग पूरा है, लेकिन एक निगेटिव लोग पता चलेगा कि आपका जो है, आपके जो मोटिवेशन है उसको डाउन कर देगा और उसके कारण क्या होगा, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, सही से पढ़ाई नहीं हो पाएगा, टेस्ट नहीं लगा पाएंगे और उसके कारण हो सकता है कि आपका सफलता में कुछ बाधा उत्पन्न हो जाए। इसलिए क्या करना है कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश करना है कि निगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहना है। जो आपके लिए पॉजिटिव सोचे या जो आप पॉजिटिव बताएं उसी के साथ रहना है। जैसे कि घर के परिवार, अपना फैमिली मेम्बर हो गया या कुछ दोस्त हो गया, उसके साथ आप रह सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे निगेटिव पर्सन मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ आपको कोशिश करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि कर क्या रहा है। क्योंकि वो जानना चाह रहे हैं कि अगर आपका तैयारी हो जाता है तो कल जो है आप उनसे आगे बढ़ जाएंगे। इसीलिए वो चाहते हैं सिर्फ अपडेट लेने के लिए कि मतलब इसका क्या हुआ, सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन आप आगे बढ़ रहे इसके विषय में उनको कोई शुभचिंतक नहीं होते हैं। तो इसीलिए जब आप तैयारी करते हैं तो लोगों से दूर रहें और प्रयास करते रहें। लगातार क्या होता है जब आप तैयारी में बने रहते हैं तो आपको डिमोटिवेशन आएगा और पक्का आएगा। तैयारी अगर आप कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, पता चल रहा है कि 1 नंबर से छट गए, कोई एग्जाम में 2 नंबर से छट गए, कोई में 3 नंबर से छट गए, तो आदमी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लेकिन आपको हार नहीं मानना है। एक कहावत है, सुने होंगे कि करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान और असरी आबद जात के सिल पर निशान। अर्थात अगर आप लगातार मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, तो बहुत प्रयास करने से जो है कठिन काम भी आसान हो जाता है। इसीलिए लगातार मेहनत करना है, हार नहीं मानना है दोस्तों।
क्योंकि अगर आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, ये आपका जर्नी है, जिस दिन आप सफल हो जाइएगा उस दिन इस जर्नी को आप दूसरे के साथ शेयर कीजिएगा, और उसका जो मोमेंट होता है, एन्जॉयमेंट होता है, वो रिजल्ट के दिन ही पता चलता है। मेरा भी बहुत सिलेक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन बहुत मुश्किल से हुआ, बहुत मुश्किल से हुआ। और जब आप तैयारी करते रहते हैं, जब तैयारी करने के दौर में रहते हैं, बहुत सारा तैयारी करते हैं, तो एक समय ऐसा आ जाता है कि आपको लगने लगता है कि एग्ज़ाम में 100% मेरा हो जाएगा। चूँकि मैं बहुत सारा एग्ज़ाम में छटा हूँ, SSC के बहुत सारे एग्ज़ाम में छटा हूँ, रेलवे, यहाँ तक ग्रुप डी के एग्ज़ाम में मेरा नहीं हुआ, NTPC में भी मेरा हो गया था PT, लेकिन मेंस नहीं हुआ। लेकिन जब हम टीचर का तैयारी जब कर रहे थे, टीचर का जब वैकेंसी आया, तो मुझे लगने लगा था कि अब टीचर का जब वैकेंसी आया तो मुझे लगने लगा था कि अब इस एग्ज़ाम में कन्फर्म 100% मेरा होना ही होना है। तो तैयारी का लेवल इतना हो जाना चाहिए, इतना, क्योंकि मेरा कुछ गलतियाँ था, वो गलती मैं पहले भी बता देता हूँ, फिर से बताता हूँ कि पहले मेरा क्या था कि हम तैयारी कर रहे थे, कोर्स कंप्लीट हो गया, सिलेबस पढ़ लिए, लेकिन मेरा प्रैक्टिस बहुत कम हो पाता था। ये मुझे बाद में आभास हुआ, और जब हम अब सोचे कि अब कोई उपाय नहीं है, तो क्या कि हम 100 टेस्ट लगाना शुरू कर दिए। एग्ज़ाम से पहले किसी भी अगर एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, 1-2 नंबर 2-4 नंबर छट रहा है, एग्ज़ाम से 100 दिन पहले जब आपको एग्ज़ाम पता चला कन्फर्म इस डेट को एग्ज़ाम है, तो एकदम एवरी डे एक टेस्ट लगाइए और 100 टेस्ट लगाइए और उसका डिस्कशन कीजिए। और जो भी छोटी छोटी मिस्टेक्स आप कर रहे हैं, जो हल्का क्वेश्चन, आपका एग्ज़ाम में भारी क्वेश्चन का आंसर देने से आप मतलब कोई कठिन सवाल है तो उसको अगर आप छोड़ देते हैं तो इससे इसके से आपका सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन अगर आसान सवाल को आप गलत कर देते हैं तो इससे सिलेक्शन रुक जाता है, इससे सिलेक्शन पर आपका प्रभाव पड़ता है। तो क्या करना है, जो ये कठिन सवाल है तो उस कठिन सवाल को या तो सब लगाएगा या सब तुक्का मारेगा, तो कुछ का सही भी हो सकता है, कुछ गलत। लेकिन आसान सवाल है, वो आसान सवाल को सब सही करेगा, और आपने उस सवाल को गलती कर दिया तो एक आसान सवाल के कारण क्या हो सकता है, आप जो है सफलता के रेस से बाहर हो जाएंगे, और पता चलेगा फिर उस एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप जो है साल भर 6 महीना प्रयास करेंगे। तो सिली मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी भी एग्जाम में ईजी सवाल को एकदम सावधानी से लगाना है, ईजी सवाल को एकदम सावधानी से लगाना है। जैसे कोई बहुत ईजी सवाल आ गया कि मुगल वंश का संस्थापक क्या है, तो बाबर है। अगर हड़बड़ी में आपको पता है कि बाबर, आप क्वेश्चन में टिक कर दिए बाबर, लेकिन आंसर में पता चला बी के बदला सी घस दिए, और वो सवाल आपको सिलेक्शन से बाहर कर सकता है। इसीलिए क्या करना है, प्रैक्टिस खूब करना है, और सिली मिस्टेक से दूर रखना है, और निगेटिव लोगों से बिल्कुल भी दूर रहना है। और जो भी पॉजिटिव लोग हैं, जो जिससे आप हो सकते हैं कि आपको लगता है कि आपको मोटिवेट करता है या आपके बारे में सोचता है कि हाँ सही में इसका सिलेक्शन हो जाए, तो उसके साथ रहिए, उसके संपर्क में रहिए, और कोशिश करें निगेटिव लोगों एकदम बिल्कुल मोबाइल से नंबर ही डिलीट कर दीजिए। निगेटिव लोगों के साथ आपको रहना ही नहीं, उसका सुनना है। क्योंकि जब हम तैयारी करें तो बहुत सारे लोग, हमें निगेटिव लोग मिले जो इससे क्या हो जाएगा, इससे कुछ नहीं होगा, ये बहुत सारे एग्जाम है, जब टीचर की बहाली है तो आप BPSC से लेगा, बहुत हार्ड लेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, टीचर की बहाली हो या रेलवे की बहाली हो, SSC की बहाली हो, अगर सही रणनीति है, कंसेप्ट आपका क्लियर है, प्रैक्टिस अच्छा है, तो निश्चित रूप से आपका जो है चयन होगा, और अंतिम रूप से आप सफल हो पाएंगे। और कोई भी एग्ज़ाम टफ नहीं होता है, अगर आप तैयारी अच्छा से कर रहे हैं, आपका अच्छा से प्रैक्टिस है, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और भी कुछ बातें करेंगे। धीरे धीरे मैं अपना जर्नी शेयर करूँगा आप लोग के साथ। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।